गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपका 5 चैप्टर तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 6 की, जो कि क्या है आपका द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बात करते हैं। इसमें हम आपके एक्सरसाइज 6.1 की एक्सरसाइज 6.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल की बात हो रही है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का डी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आपको पी एम निकालना है और पी डी इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे आप लोग। ये आपकी फिगर है। ठीक है, तो पी एम जो है आपका क्या है, एल्टीट्यूड है क्यू आर पे। ठीक है, तो पी एम इज़ देन एल्टीट्यूड टू क्यू आर। देन पी डी की बात की है तो पी डी इज़ मीडियन। किसका मीडियन है? फ्रॉम पी टू क्यू आर। पी टू क्यू आर का ये क्या है, मीडियन है। देन आपको बोला है इज़ क्यू एम इक्वल टू एम आर। क्यू एम क्या एम आर है? नो, क्यू एम इज़ नॉट इक्वल टू एम आर बिकॉज एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट नहीं है। आपका मिड पॉइंट क्या है? डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें बोला है आपको ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। रफ स्केचेस बनाने हैं आपने। ए पार्ट है इसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज़ ए मीडियन। एक ट्राइंगल बनाई और बी ई जो है मैंने उसमें मीडियन लिया, तो मैंने बोल दिया इन दी एडजॉइनिंग फिगर वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच लाइन सेगमेंट बी ई इज़ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम बी से ड्रॉ किया टू ए सी के बीच में उसको लाई किया। नेक्स्ट है बी पार्ट, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल की बात हो रही है, पी क्यू और पी आर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, in the adjoining figure we have triangle PQR in which PQ and PR are the altitudes drawn from Q to PR. ठीक है, and from R to PQ respectively. In such case we have only right angle. इसमें हमारे पास right angle बनेगी। triangle PQR right angled at P. next है थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड XL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक्सटीरियर में XL एल्टीट्यूड है। एक्सटीरियर मीन्स एक ट्राइंगल है, उसके बाहर जो है एल्टीट्यूड है, तो XL बाहर लिया हमने और इस तरह से इसको ड्रॉ किया। अब क्या बोला, इन दी एडजॉइनिंग फिगर वी हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या बन गया आपका, ये आपकी ऑब्ट्यूज एंगल है एक्स वाई जेड। ठीक है, जिसमें in which XL is an altitude drawn from XL नहीं है, YL है। ठीक है, YL altitude है। YL is an altitude drawn from Y to प्रोड्यूस XZ को प्रोड्यूस करने पे सच एल्टीट्यूड लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। और ये कहाँ लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेरीफाई बाय ड्राइंग इफ़ द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो एक ट्राइंगल बनाई हमने, जिसमें हमने क्या क्या किया, इन दी एडजॉइनिंग फिगर वी हैव अ आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू एंड पी आर इक्वल। ठीक है, व्हेन वी ड्रॉ ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LMN। ठीक है, LMN यहाँ पे कंपास रखी, यहाँ आर्क लगाई, यहाँ पे कंपास रखी, यहाँ आर्क लगाई। सेम इसी तरह से यहाँ पे और यहाँ पे ये आपने डिवीज़न किया है इन दोनों लाइंस का और इन दोनों लाइंस का। उस हिसाब से ये ट्राइंगल जो आपने बनाई है, तो LMN ऑफ साइड्स QR एंड PR एंड PQ रिस्पेक्टिवली कंपास की हेल्प से ये बना है। ठीक है, उसके हिसाब से
कंपास को यहाँ पे रखना है, आधे से ज़्यादा कंपास को खोलना है और यहाँ से यहाँ पे आर्क लगानी है और यहाँ से यहाँ पे आर्क लगानी है। देन यहाँ पे कंपास रखनी है, यहाँ पे आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे आर्क लगानी है। इसी तरह ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आर्क लगा के कंपास की हेल्प से काम हुआ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा कि इसमें we find that out of 3 perpendicular bisector only L passes through the vertex P common to the equal sides PQ and PR, hence only PS act as a PS जो होगा वो क्या है आपका मीडियन है एंड एल्टीट्यूड है फ्रॉम P to QR पे। We conclude that in an isosceles triangle median and altitude drawn from the vertex to the थर्ड साइड आर ऑलवेज सेम। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस देके रखे हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। एक्सटीरियर एक्स की वैल्यू जो इसमें फाइंड आउट करनी है। ट्राइंगल आपको देके रखी है, एक्सटीरियर एक्स निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो। तो ये आपकी फिगर है। अब भाई एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से, 70 और 50 है। तो x इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। सेम वही चीज़, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ऐड करके लिख दीजिए। इसके एक्सटीरियर अपोजिट ये हैं एंगल, ऐड करके लिख दीजिए। सेम इसका ये है एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, इसके एक्सटीरियर अपोजिट एंगल ये हैं, इसके एक्सटीरियर अपोजिट एंगल ये हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है। एक्स आपको दिया है, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है उसका वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर के बराबर होता है। भाई इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर क्या है, x प्लस 50 इक्वल टू 115। एक्सटीरियर ये है, फिर x को यहीं पे रहने दीजिए, ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये 115 में से आप 50 को माइनस कर दीजिए, x आपके पास 65 बचेगा। तो यहाँ पे आपका 65 डिग्री और ये दोनों ऐड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा आपको, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन जिस तरह से ये किया। एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक इंटीरियर गायब है, इंटीरियर आप आराम से निकाल सकते हो। सेम थर्ड पार्ट है, सेम फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है, सेम टू सेम। अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 की। 6.3 का बच्चे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। एंगल वाई एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो वो अलग से एक वीडियो आपको 6.3 का अलग से बना हुआ है, वो आपको भेज दूंगी, ठीक है। उसमें आपने समझना है। और 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो 6.4 में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ, क्योंकि 6.3 और 6.4 जो है मैंने आपको एक अलग से वीडियो है उसमें डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल PQR इज, ठीक है। इसमें आपको ट्राइंगल PQR दी है, जिसमें इंटीरियर पॉइंट O है, जिसमें आपको OP जो है OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ बताया है, OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR, OR प्लस OP ग्रेटर देन RP। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, जॉइन OR OQ OP, यहाँ पे इस फिगर में आपने जॉइन किया। यस, PQ जो है एक ट्राइंगल बना रही है, POQ ट्राइंगल बना रही है, RQ वो भी ट्राइंगल बना रही है और ROP भी ट्राइंगल बना रही है। तो मीन्स ये चीज़ जो है ऑब्वियस है, ये ग्रेटर होगी, ये ग्रेटर होगी इससे, तो हेंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, AM इज़ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC। AM जो है मीडियन है ट्राइंगल ABC का। क्या
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है ग्रेटर देन है 2am का। कंसीडर करो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए एम सी। कैसे करेंगे देखो इसको। ये आपकी ट्राइंगल है, ठीक है। सिंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब भाई किसी ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं वो तीसरी साइड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब इन ट्राइंगल ए बी एम की बात करें तो ए बी प्लस बी एम ग्रेटर होंगी किससे, ए एम से। एक पॉइंट आ गया। ए एम सी की बात करूं तो एम सी में ए सी प्लस एम सी ग्रेटर होगी ए एम से। ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब 1 और 2 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी एम ए सी प्लस एम सी ग्रेटर होगा ए एम और प्लस ए एम का। ए एम दोनों में कॉमन साइड है। देन ए बी प्लस ए सी में बी एम प्लस एम सी को इकट्ठा कर लिया, ग्रेटर देन 2am आ गया। अब ए बी प्लस ए सी, अब बी एम प्लस बी एम सी, बी एम प्लस एम सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इसको हम बी सी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2am, ठीक है। हैंस इट इज़ ट्रू। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी है। तो यही चीज़ आपको निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या किया, ये फिगर बना ली हमने। सिंस द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इन ए ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसी लेंथ उनकी दो साइड्स की ग्रेटर होती थर्ड से। अब क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इन ट्राइंगल ए बी सी की बात की हमने, ए बी सी की बात की, जिसमें ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होगी किससे, हाइपोटेन्यूज से ए सी से। ये फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह आपका ए डी सी की बात कर लेंगे, ए डी सी की, तो इसमें भी हाइपोटेन्यूज से दो साइड्स ग्रेटर होंगी, वही चीज़ लिखी है, ठीक है। डी सी बी में बात की तो इस चीज़ से दो चीज़ें क्या होंगी, ग्रेटर होंगी। देन आपका ए डी बी की बात की, ए डी बी की बात की, तो ये दोनों चीज़ें ग्रेटर होंगी किससे, इससे, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट्स आ गए। देन आपने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ऐड कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। देखो ए बी प्लस बी सी डी प्लस डी ए, डी सी प्लस सी बी, उल्टा लिख दिया या जैसे मर्जी लिखो, एक की बात है, ठीक है। ए डी प्लस ए बी, ठीक है। ग्रेटर देन है आपका ए सी डी बी, ठीक है। अब 2 बार ए बी होगा, 2 बार ए बी है, साथ में कर लीजिए 2 बार बी सी है, 2 बार ए डी है, 2 बार डी सी है। ग्रेटर देन है आपका 2ac प्लस 2db, ठीक है। अब 2ab आ गया, 2bc आ गया, 2ad आएगा और 2 ही dc आएगा। फिर इस तरफ आपका दो, इसमें से 2 जो है कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ac प्लस db, ठीक है। फिर AB और BC, ये तीनों से 2 कॉमन ले लो तो ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। रुको यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, अंदर क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सॉरी एक मिनट, ये आपके आगे पीछे लिखे हुए हैं। AD को DA लिख लिया है, DC को CD लिख लिया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं है, 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो, आएगा 12 ही, तो बात वही है। तो ये चीज़ वैसे लिखी हुई है और ये ग्रेटर देन AC प्लस DB, और हैंस ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 है आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA जो है लेस देन बोला गया है 2AC प्लस BD के। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में फ़र्क है भाई, ध्यान रखना इस बात का। ये है आपका, इसमें पॉइंट O लेके चले हैं हम, ठीक है। सिंस दी सम, इसमें हमने O नहीं लिया था, इसमें हम O लेके चल रहे हैं। सिंस दी सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इन ए ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन दी लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये बात आपको पहले भी बताई। अब ट्राइंगल
AOB की बात हो रही है, देन आपकी BOC की बात होगी, COD की बात होगी, देन DOB की बात होगी। उसी में से ये चीज़ें आपकी लिखी जाएंगी, ठीक है। क्या किया गया, AB जो है लेस देन होगी OA प्लस OB से। अब भाई सेंटर के पॉइंट जो होंगे ये प्लस में लिखे जाएंगे सारे के सारे, और ये इससे क्या होंगे, लेस होंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम BOC के साथ लिखा है, BOC ये है, ठीक है। BOC में क्या लिखा है, बोला BC जो है छोटी होगी इन दोनों के सम से, ठीक है। उसी तरह इसमें बात करेंगे, ये ये COD है तो ये DC छोटी होगी इन दोनों के सम से, OC प्लस OD के। फिर AOD की बात करेंगे तो AD छोटी होगी AO और DO से, ठीक है। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे। फिर क्या किया, 1 2 3 4 को हमने ऐड कर लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से ये ऐड किया, लेस देन ये सारी इक्वेशंस आ गई। देन ये जो साइड्स तरफ जो साइड है ये डबल होंगी, 2 OA होंगे, 2 OB होंगे, 2 OC होंगे, 2 OD होंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ इतना ही रहेगा, ठीक है। अब 2 जो हैं इन दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकाला। अब AO और OC को, OC को आप AC लिख सकते हो, OB को आप DB लिख सकते हो, या ये चीज़ मैंने लिखा है DB लिखो या BD लिखो, AC लिखो या CA लिखो, एक ही बात है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड बी दी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बोला सम जो है 2 लेंथ का, ठीक है, ट्राइंगल की ग्रेटर होता है तीसरी से, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, गिवन है 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, देयरफॉर द थर्ड साइड शुड बी लेस देन, थर्ड साइड लेस होगी, दोनों का सम जो है वो 27 सेंटीमीटर आ रहा है। इट मीन्स ऑल थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, ये इनके डिफरेंस से छोटी नहीं होगी। अब क्या किया, द थर्ड साइड हैज़ टू बी मोर देन 15 माइनस 3 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बोला जो थर्ड साइड है कुड बी दी लेंथ ऑफ मोर देन, वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.4 जो वो कंप्लीट हुई, ठीक है। बात करते हैं एक्सरसाइज 6.5 की, ठीक है। बहुत दिन से बच्चे आपको काम नहीं दे रही थी मैं, तो चैप्टर साथ में ही करवा रही हूँ सारा, तो आपने अटैम्प्ट कर लेना है इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। PQR इज़ अ ट्राइंगल, राइट एंगल है P पे और PQ 10 सेंटीमीटर है, PR 24 है। आपको QR निकालनी, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। ये मैंने आपकी फिगर बनाई है, ठीक है। PQR है, इसमें QR आपको निकालना है, तो उसको मैंने X मान लिया है। PQ आपको दिया है, PR आपको दिया है, गिवन है PQ PR, आपने QR को X माना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में QPR पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज़ ये वाली लाइन होती है, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये बेस होता है आपका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज़ है आपका QR, बेस QP है और परपेंडिकुलर आपका PR है का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 676, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 576, और आपका 10 मल्टीप्लाई 10 आपका आएगा 100, तो ये आपने मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। ये 676 आ गया, और 676 यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, और 6 अंडर रूट हटने पे इसका जो है
स्क्वायर रूट क्या होता है 26 होता है, ठीक है, क्योंकि 26 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 676, तो इसका स्क्वायर रूट 26 होता है। और इसका एक तरीका करने का ये भी है, 676 जैसे लिखिए, पेयरिंग कर लीजिए, पेयरिंग पीछे से स्टार्ट होती है, यहाँ पे पेयर किया और ये सिंगल है। अब 6 किससे जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 बड़ा हो गया, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 बचा। अब ये दो जो हैं इनको ऐड कर लीजिए, ये 4 आ गया। अब यहाँ पे दोनों इकट्ठे आएंगे, पेयर किया हुआ 76, फिर इन पे अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आपका 276 आ जाए। अब 5 से करूँ तो ये आएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, ये छोटा रह गया। 6 से करूँ 46, ऊपर जिससे करना है नीचे भी उसी से करना है 6 से, तो ये आएगा 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, तो ये आपका 276 आ गया, ठीक है, कट गया, किससे गया 6 से गया, मीन्स क्या है आपका 26, इस तरह से, ठीक है, लेंथ क्या आपकी 26 आ गई, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको ABC एक ट्रायंगल दी है, राइट एंगल है C पे, ठीक है, जिसमें AB जो है आपको 25 दे के रखी है, AC आपको 7 दे के रखी है, निकालना क्या है BC निकालना है, ठीक है। सेम वही चीज़ लगाई, BC परपेंडिकुलर है, इसमें BC को x मान लीजिए, x का स्क्वायर, यहाँ पे 625 होता है, 49 होता है, 49 को इस तरफ लेके गए तो ये 625 से माइनस होके ये बचेगा 576, तो ये आपका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा, जब अंडर रूट आता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 24 होगा, क्योंकि 24 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 576, ठीक है। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ठीक है, रीच्ड अ विंडो, ठीक है, लैडर की बात हो रही है, विंडो तक पहुंच रहा है जो कि क्या है 12 मीटर हाई है ग्राउंड से, प्लेस इट अगेंस्ट वॉल के अगेंस्ट उसे रखा जा रहा है, लैडर मतलब सीढ़ी की बात कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है पाँव से लैडर का फ्रॉम दी वॉल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस तरह से आपकी फिगर बनी हुई है, AC जो है आपका क्या है, AC 15 सेंटीमीटर है, C जो है लैडर है जिस पे जो, और A पे आपकी विंडो है, यहाँ पे विंडो है, AC जो है 15 सेंटीमीटर है, A भी आपकी 12 है और C भी आपको निकालना है, ठीक है। ये चीज़ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, अगर ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है तो तीसरी निकालनी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC स्क्वायर देन CB का स्क्वायर देन AB का स्क्वायर, ठीक है। ये 15 है यहाँ पे एज इट इज़, और ये 15 का स्क्वायर AC, और ये है आपका, इसको आपने स्मॉल a माना हुआ, CB को आपने स्मॉल a माना हुआ है, इसको स्मॉल a लेके चलिए, ठीक है। तो ये आपका 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब ये ए स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको उस तरफ ले जाइए तो ये इससे माइनस हो जाएगा, बचेगा 81, और ए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, और ये आपका 9, तो A जो है आपका 9 आ जाएगा। और आप क्या बोलोगे कि जो डिस्टेंस है फुट से लैडर का फ्रॉम दी वॉल वो क्या कितना है 9 मीटर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये आपकी साइड्स, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6.25, देन इसका 42.25 और इसका 36, ठीक है। अब क्या करना है, बी में फाइंड दैट 36 प्लस 625 इन दोनों का सम जो है इसके बराबर होगा, अगर वो इसके बराबर है तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो है एस स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स,
हैंस दीज आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये क्या है, ये सेम हो रहा है, इसका सम इक्वल टू इसका सम है, ठीक है। नेक्स्ट है सेम, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, ये आएगा, ठीक है। आपने क्या देखा कि 2 स्क्वायर इज़ नॉट 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये तो आपका राइट एंगल नहीं बना। सेम इसके तरह इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। आपने क्या फाइंड आउट किया कि इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो आपके पास 6.25 बन रहा है, तो ये भी आपका क्या है, प्रूव राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है आपका, अ ट्री इज़ ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ट्री जो टूटा कितनी हाइट से, 5 मीटर हाइट से ग्राउंड से, ठीक है, और उसका टॉप जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, किस डिस्टेंस पे, 12 मीटर पे, कहाँ से, बेस ऑफ द ट्री से, जहाँ पे बेस है ट्री का वहाँ से। तो आपको ओरिजिनल हाइट जो वो ट्री की निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये आपका, ठीक है, ये आपका ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ट्री की हाइट थी, ये भी ट्री है, ये भी इतनी हाइट थी, यहाँ तक ये भी हाइट थी, ठीक है। ये जो है ये हाइट टूट के यहाँ गिरी, तो ये गिरी 12 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे इसका 12 है, ये 5 मीटर से गिरी है, 5 मीटर ऊंचाई से ये टूट गई है, और यह कहाँ पे गिरी। अब आपको ये वाली चीज़ निकालनी है और ये वाली ऐड करनी, जिससे आपकी टोटल हाइट आ जाएगी। तो ए बी जो है आपका ट्री है, ठीक है, जो कि 5 ब्रोकन हुआ है सी पॉइंट से। फिगर के थ्रू आप बोल सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल बन रही है बी पे। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ए सी, ए बी, देन बी सी। लिख लीजिए पॉइंट्स, ए सी आपको निकालना है, ये आपको गिवन है, कितना है, 12 है, ठीक है। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 144, तो 5 का होता है 25, दोनों को ऐड किया 169, और स्क्वायर हटा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट क्या होता है 169 का, 13 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी, ए सी प्लस सी बी, 13 प्लस 5 इक्वल टू 18, तो ये हाइट जो 18 सेंटीमीटर आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल्स क्यू एंड आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर 25 एंड 65, ये आपको फिगर में दे के रखा हुआ है। आपको बताना है कि ये सारी इक्वेशन जो हैं वो ट्रू हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर है, और ये दोनों भी ऐसे प्रूव करनी। कैसे करेंगे देखो इसको, ये फिगर बनाइए आपकी, फिर वी नॉट एट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो पी क्यू आर एंगल लिया, पी आर क्यू एंगल लिया, पी क्यू पी आर एंगल लिया 180 डिग्री। अब क्यू पे आपका 25 है, आर पे आपका 65 डिग्री है, और ये चीज़ आपको निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड किया 90 डिग्री, ये वाली चीज़ निकाल लीजिए। 90 इस तरफ है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। देन सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज से राइट एंगल एट पी। अब ये 90 डिग्री आ गया, इट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है पी पे, ठीक है, 90 डिग्री का। तो ये जो है आपका ये वाली चीज़ जो है वो क्या हो गई आपकी, ट्रू होगी कि पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर ग्रेट इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जिसकी लेंथ आपको 40 दी है, डायगोनल आपको 41 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मीन्स डिस्टेंस उस रेक्टेंगल का, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपको एक रेक्टेंगल बना दी, ठीक है, डायगोनल बनाया आपका पी आर, ठीक है, पी आर ये आपका 41 दिया है, और लेंथ कितनी दी थी आपको, एक 40 दी थी, इट मीन्स ये निकालना है आपने। डायगोनल आपने पी आर लिया 41 सेंटीमीटर, पी क्यू आपके पास 40 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपको निकालनी है, क्यू आर निकालना है, उसको एक्स मानना है। लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर का, बस वैल्यूज़ पुट कीजिए। 41 का स्क्वायर 1681, देन 40 का स्क्वायर 1600, एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा, इसको इस तरफ ले जाइए तो माइनस के साथ जाएगा, तो ये माइनस करके 81 आएगा।
स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 होता है। 9 9 जा 81, तो ये 81। ब्रेड्थ आपकी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या था? पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ, ये उल्टा करके लिखा, लेंथ आपको 40 दी है और ब्रेड्थ अभी आपने 9 निकाली है, तो 40 + 9 49 = 90। 2 × 49 98। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका? द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की बात की जिसमें मेजर 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया, और इसमें पेरीमीटर आपको निकालना है। कैसे करेंगे देखेंगे। ये आपकी रोम्बस बनाई है, ठीक है, जिसमें एक 16 सेंटीमीटर है, दूसरी 30 सेंटीमीटर है, AC और DB, ठीक है। अब OD निकाल सकते हो आप किसका? इसका हाफ करके, तो ये आया DB का हाफ 16/8। OC निकाल सकते हो इसका हाफ करके, ये आया 15 सेंटीमीटर। फिर आप कोई भी ट्रायंगल लीजिए, DOC ले ली मैंने, DOC ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जिससे आपके पास DC की वैल्यू आ गई, वो आई आपकी, सेम वैसे ही करेंगे क्वेश्चन 289। देन DC स्क्वायर इतना आया, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 साइड्स का निकालना है। फॉर्मूला होता है 4 × साइड, 4 × 17 = 68। ये आपका पेरीमीटर आ गया रोम्बस का। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर फिनिश हुआ। आपने ये यहाँ तक ये सारा काम कर लेना है, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे।